स्वागत है आपके अपने चैनल ऑन स्टडी क्लास पर। मैं आज आप लोगों को इकोनॉमिक्स पेपर जो 1 बच चुका था उसका आज एग्ज़ाम हुआ है। तो आप लोगों ने कितना सही किया है इसकी जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगा। तो आप लोगों को आज कितना किए हैं वो देख लेते हैं कि कितना सही हुआ, आप लोग कितना बनाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये है, ये सीरीज ए का है, ठीक है ना। तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग देखिएगा, क्वेश्चन सिर्फ देखना है और उसका आंसर, और कुछ का आंसर गलत भी हो तो आप लोग इसको कमेंट में सही जवाब जरूर दें। तो ये है, निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र व सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में। फिर आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में मूल्य का निर्धारण कौन करता है? तो ऐसे उद्योग करता है, ठीक है। क्या करता है? उद्योग, ठीक है। और ऐसे समूह के द्वारा हो जाता है बाजार में, परंतु यहाँ पर उद्योग ही करेक्ट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन, दीर्घकाल में एक अधिकारी फर्म अर्जित करती है, क्या करती है? उपरोक्त सभी असामान्य लाभ, हानि सामान्य लाभ और उपरोक्त सभी। गिफेन वस्तु क्या होती है? तो निष्कृष्ट वस्तुएं होती है। गिफेन वस्तुओं का मतलब घटिया वस्तु जो होता है उसको कहा जाता है, ठीक है। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फर्म द्वारा श्रम को भाड़े पर रखने की लागत क्या कहलाती है? तो सुस्पष्ट लागत कहलाती है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन जो है वो है, बाजार संरचना के किस रूप में फर्म का कीमत पर नियंत्रण शून्य होता है? तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्या होगा? नियंत्रण शून्य हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सी अति अल्पकालीन बाजार की विशेषता है? तो पूर्ति स्थिर रहती है। क्या होती है? पूर्ति जो स्थिर रहती है। तो अल्पकालीन बाजार की विशेषता यही है, क्योंकि वहाँ की पूर्ति जो होती है, यानी कि जो वहाँ का जो पदार्थ होता है जो बेचने के लिए आया जाता है वह वहीं के लिए रहता है, इतना जल्दी बिक जाता है कि उसको शीघ्र लाया नहीं जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए इसका करेक्ट जो आंसर है वही होगा। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि निम्न में से कौन एकाधिकारी बाजार की विशेषता है? तो फर्मों एवं स्वतंत्र प्रवेश एवं बहिर्गमन, ठीक है। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह निम्नलिखित में से कौन मांग का अवयव है? तो उपयुक्त सभी, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपयोगिता के गणनावाचक दृष्टिकोण के प्रतिपादक कौन थे? तो मार्शल थे। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, उपयोगिता के क्रमवाचक दृष्टिकोण कौन संबंधित है? तो हिक्स है, ठीक है। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, उदासीनता वक्र विश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया? तो J.R. हिक्स ने। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल उपयोगिता अधिकतम होती है जब सीमांत उपयोगिता क्या हो जाती है? कुल उपयोगिता अधिकतम होती है जब सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है, ठीक है। और शून्य होगा, ठीक है। यही करेक्ट आंसर होगा, ये रॉन्ग है, ठीक है। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो, लगान के आधुनिक सिद्धांत के अनुसार लगान किसे प्राप्त होता है? तो भूमि को। ऐसे देखिए, लगान जो होता है वो भूमि को होता है, ऐसे सभी का होता है, ठीक है ना। लगान आधुनिक सिद्धांत के अनुसार जो लगान होता है वो सभी पर हो सकता है, परंतु शुरुआत में जो है वो भूमि पर ही था। तो आप लोग अगर सभी में मारे हैं तो भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसका सही लगान के आधुनिक सिद्धांत के अनुसार लगान किसे प्राप्त होता है? तो ये सारे के सारे भूमि पर लगान शुरू हुआ था, ठीक है। तो इसलिए उपयुक्त सभी भी होगा, ठीक है। तो आप लोग जरूर कमेंट में इसका आंसर बताइएगा। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, वितरण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया? तो J.V. क्लार्क, ठीक है। ये सब कंफर्म आंसर है, आप लोग इसको मारे तो बहुत अच्छी बात है। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, समोत्पाद वक्र की मान्यता है? तो उत्पादन के 2 साधन है। कितने साधन है? 2। फिर है 24 नंबर, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति है जिसकी विशेषता समरूप उत्पादन है। क्या उत्पाद है? फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्याज की आधुनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो हिक्स ने किया। किसने कहा कि अर्थशास्त्र आवश्यकता विहीनता का अध्ययन है? तो J.K. मेहता ने। परिवर्तनशील अनुपातों का नियम किससे संबंधित है? तो अल्पकाल से है।
फिर है पैमाने का प्रतिफल किससे संबंधित है, तो दीर्घकाल से संबंधित है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है लाभ के नववर्तक प्रवर्तक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने है, तो किसने किया, तो सुपीटर ने। क्या किया, किसने, तो सुपीटर ने। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एक उपभोक्ता संतुलन में होता है जब MU(x) बटे में PX बराबर होता है MU(y) बटे PY। ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि लेन देन सतर्कता उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग मुख्यतः निर्भर करती है किस बात पर, तो ब्याज दर पर। फिर मौद्रिक लागत बराबर होती है स्पष्ट लागत के। फिर अगला आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आभास लगान की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया, तो मार्शल ने। एकाधिकार प्रतियोगिता की अवधारणा किसने दिया, तो चैवरलिन ने। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य होता है, तो अधिकतम सामाजिक कल्याण का। एक अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं, तो पूंजीवादी में होता है, ये सी गलत है। ठीक है ना, पूंजीवादी में ये इसका करेक्ट आंसर है 100%। सो इसका बी करेक्ट है। ठीक है, इज द करेक्ट आंसर। फिर आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि एक पूर्ण प्रतियोगिता फर्म क्या होती है, तो दोनों होती है, कीमत का निर्धारण करती है और कीमत स्वीकार करती है। फिर आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन स्थिर लागत नहीं है, तो ब्याज। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये ब्याज, ठीक है, इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है इसलिए 90% है गारंटी की सही हो सकता है। फिर भी इसका अगर आप लोगों को पता है तो इसका जवाब दे सकते हैं। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है लाभ के जोखिम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो हाले ने किया। एंजिल वक्र को जाना जाता है तो उपयोगिता के वक्र रूप में। फिर आपका नेक्स्ट मांग के लोच की अवधारणा किसने प्रस्तुत किया, तो मार्शल ने। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन उत्पादन के किस अवस्था में एक विवेकशील उत्पादक उत्पादन करेगा, तो उपयुक्त सभी है। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार ह्रासमान प्रतिफल का नियम किस क्षेत्र में लागू होता है, तो सभी क्षेत्रों में। देखिए इस तरह से कृषि क्षेत्र इसका स्टार्टिंग है, ठीक है ना। फिर भी ये आगे चल करके आधुनिक अर्थशास्त्री में ये सभी आ गए हैं, ठीक है ना। ये जितना भी क्षेत्र है उस सभी के अंतर्गत ये हरासमेंट का प्रतिफल आता है नियम, ठीक है। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इसका आंसर नहीं है। फिर आपका अगला जो नेक्स्ट है वो है लागत फलन होता है व्युत्पन्न फलन के, तो इसका भी आंसर एक बार देख लीजिएगा। कुल लागत में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, तो सीमांत लागत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सीमांत लागत कहा जाता है। फिर इसका सभी का क्वेश्चन आंसर मिलाने में खोजने में बहुत टाइम लगता है, सो आप लोग समझ सकते हैं तो आप खुद सही कर सकते हैं। जो गलत एक दो हो गया है तो कमेंट में ज़रूर करेंगे, ठीक है। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अर्थशास्त्र में व्यष्टि एवं समष्टि पदों का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, तो रैगनर फ्रिश ने। ये सभी करेक्ट आंसर है पूरा 100%, तो आप लोग माने तो बहुत अच्छी बात है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन अर्थशास्त्र क्या है, तो वास्तविक विज्ञान भी है, आदर्श विज्ञान भी होगा, तो ये सी ही इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर है किसने कहा कि अर्थशास्त्र एक शुद्ध एवं व्यवहारिक विज्ञान है, तो मार्शल ने। फिर आपका जो नया अगला क्वेश्चन है टुवार्ड ए डायनामिक्स इकोनॉमिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो हेरोड है। क्या है, हेरोड है। फिर है आवश्यकता को संतुष्ट करने की वस्तुओं की क्षमता कहलाती है, तो उपयोगिता कहलाती है। क्या कहलाती है, उपयोगिता। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है गोसेन का प्रथम नियम क्या कहलाता है, क्रमागत उपयोगिता ह्रास नियम, ठीक है। फिर आपका जो नेक्स्ट है कि किस बाजार में ये सारे के सारे बराबर होता है, तो पूर्ण प्रतियोगिता में। फिर एक अधिनियम ऑन डिमांड, इसका आंसर नहीं है। फिर किस अर्थशास्त्री को आंशिक संतुलन विश्लेषण का जनक माना जाता है, तो एडम स्मिथ को। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन मांग वक्र किनके संबंध को दर्शाता है, तो मांग और मूल्य को। फिर है उत्पादन फलन किनके बीच के संबंध को दर्शाता है, तो आगत और निर्गत को। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि राष्ट्रीय आय विश्लेषण विषय वस्तु है समष्टि अर्थशास्त्र का। फिर है सम सीमांत उपयोगिता का नियम का प्रतिपादन किसने किया, तो मार्शल ने। अपूर्ण प्रतियोगिता का प्रतिपादन किसने किया, तो चैवरलिन ने। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है
किसके अनुसार अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान नहीं है? तो रॉबिन्स के अनुसार। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, उदासीनता वक्र किसके सहयोग को दर्शाता है? तो दो वस्तुओं को। और फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट जो क्वेश्चन है वो है कि सामान्य मूल्य का निर्धारण होता है तो दीर्घकाल में। तो आप लोगों को ये वीडियो से अगर आप लोगों को लिए हेल्पफुल रहा तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं, और इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि आप लोगों को अगर कोई भी अपडेट आता है यूनिवर्सिटी से तो वो भी अपडेट आपको मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग, अब आपका एग्ज़ाम ख़त्म होने के कगार पर होगी, बस सब्सिडरी 1-2 बचा हुआ होगा, तो बहुत अच्छा एग्ज़ाम जाता होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।